मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको जय मसीह की। अर्जुन लाल खोकरिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उसी पहाड़ी पर आ गया हूँ। जैसे हम पहले भी इस पहाड़ी से एक वीडियो देख चुके हैं, जो पहाड़ी उपदेश के रूप में हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था, और वही पहाड़ी यहाँ पर है, देख लीजिए आप भी। तो इस पहाड़ी से मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर हमें बहुत सारा ढेर सारा आशीष दे। और मैं आज फिर से इस पहाड़ी के ऊपर आने का मेरा मकसद यही है कि हम सब लोग कुछ सीखें। परमेश्वर ने हमको एक बहुत अच्छा समय दिया, बहुत अच्छा एक समय दिया। कई बार लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है कहीं पर जाने के, किसी को मिलने के लिए, किसी मीटिंग में जाने के लिए, या कोई ऐसा काम करने के लिए उनके पास समय नहीं है, ईश्वर को करने के लिए समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमको दिन रात करके 24 घंटा दिया। उस 24 घंटे को हमें इस्तेमाल करना है और उसका बहुत बहुत फ़ायदा भी उठाना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सीधा वचन में जाना चाहता हूँ। वचन में इस प्रकार से हम जाएंगे कि आजकल की बढ़ती समस्या को देखकर मुझे ऐसा लगा, परमेश्वर ने मेरी आत्मा में ऐसा अगुवाई किया कि मुझे ऐसा वीडियो एक बनाना चाहिए। और वो ये समस्या है कि मैं अधिक से अधिक जहाँ पर विजिटिंग मैंने किया है, जैसे आप सोच सकते हैं मंगवास, सागवाड़ा, हमारे धामनी में, तो विशेषकर कहूँ तो धामनी की विशेष ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन सागवाड़ा या मंगवास की बात करो और उसके अलावा भी मैं जहाँ कहीं भी विजिट में गया, तो अधिक से अधिक बहनों की गवाही यही थी कि मेरा पति मुझे व्यवहार नहीं करता, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, मेरा पति दारू नहीं छोड़ता, या ऐसा कई सारी बातें जो बहनों की गवाही में मैंने सुना है। और वास्तविक किसी किसी बहनों का जो दुख है, उस दुख को जब मैं सुनता हूँ तो मेरे अंदर दिल के आंसू में भी रोने लगता हूँ उनकी गवाही को सुनकर। इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी एक वीडियो के माध्यम से भी मैं कुछ वीडियो बनाऊं, और मैं अधिक से अधिक उनको समझाने के लिए भी यही कहता हूं, इसी वचन का इस्तेमाल करता हूं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस वचन को यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से डाला जाए, ताकि हमारे भारतवर्ष में न जाने कितनी सारी ऐसी बहनें हैं जिनका चेहरा हमने नहीं देखा, जिनके साथ हमारा कभी मुलाकात नहीं हुआ, और वो दुख से भरी हुई है, और उनका दुख कोई ख़त्म करने वाला नहीं है, दुख काटने वाला कोई नहीं है। उनको परमेश्वर का वचन की ज़रूरत है, लेकिन वो वचन बताने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थितियाँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम इस वीडियो को बनाएं, ताकि ये वीडियो जहाँ तक लोग देखें तो उनके भी मन में एक आश्वासन हो, ताकि वो मरने का कभी भी फैसला न करे। क्योंकि मरने वाला व्यक्ति, आप सोचिए कहाँ जा रहा है, वो न ही जैसे मरता है, फांसी खा के मर जाता है, कोई भी ऐसा आत्महत्या करके मर जाता है, तो वो व्यक्ति, क्या आपको क्या लगता है, क्या स्वर्ग जाएगा? कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए आपको ऐसे बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, मरने वाली बात कभी अपने दिमाग में लेना ही नहीं चाहिए। उसके लिए परमेश्वर के पास रास्ता है, आप केवल प्रार्थना कीजिए, आप दुआ कीजिए, प्रभु के चरणों में रहिए, और आपके लिए परमेश्वर उपाय करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर वचन पढ़ रहा हूँ, भजन संहिता 103 का 6 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। आप पिसे हुए हैं, मैं समझता हूँ, आप चाहे भाई हैं, चाहे आप बहन हैं, जो भी हैं, लेकिन आपकी समस्या है, उस समस्या के कारण आप पिसे हुए हैं, आपका दिल टूटा हुआ है,
आपको कोई उम्मीद नहीं है जीने की, आपको एक मरने के लिए आपने फैसला कर लिया होगा कई बार, और कैसे न कैसे आप बच गए हैं, आज दिन तक आप बचे हुए हैं। मतलब परमेश्वर जो ईश्वर है वो आपसे प्रेम करता है, आपको उसी ने बचाया, किसी व्यक्ति के माध्यम से बचाया होगा, जो भी हो, लेकिन आपको ज़रूर परमेश्वर ने बचाया। तो ईश्वर आपसे प्रेम करता है, और यहाँ पर यही वचन कह रहा है कि यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। धर्म का काम भी करता है और न्याय के काम भी करता है। हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के काम करते होंगे और बहुत सारे धर्म के काम भी नहीं कर सकते होंगे, लेकिन न्याय हमसे नहीं होता। हम न्याय कभी नहीं करते, छोटी छोटी बातों में अन्याय कर लेते हैं। वो चाहे ज़मीन की बात हो, चाहे रुपए पैसे की बात हो, चाहे कपड़े लत्ते की बात हो, चाहे किसी न किसी प्रकार से, लेकिन हम कहीं न कहीं अन्याय कर बैठते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है अन्याय, और न्याय तो केवल एक ही कर सकता है, जो है ईश्वर। और ईश्वर के चुने हुए लोग वो न्याय कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर वचन में परमेश्वर का ही नाम आया कि यहोवा जो परमेश्वर है वो पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। तो आपके लिए भी वो काम कर सकता है। जो आप दुखी हैं, भाई बहन जो भी आप दुखी हैं, आपके लिए परमेश्वर काम कर सकता है। आपको बचाने की शक्ति वो रखता है, आपसे प्रेम करता है। उसने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया है और खुद के बेटे को मरने के लिए भेजा, क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो कभी मरेगा नहीं, वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। इसलिए तो यीशु मसीह को कुर्बान किया। यीशु मसीह ने कुर्बानी दी। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु ने कुर्बानी दी है। और इससे पहले यीशु को भी बहुत सारा दुख हुआ। ये सब बहुत बड़ा कुर्बानी देना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं थी। यीशु मसीह 100% मनुष्य था और 100% ईश्वर का पुत्र था, और स्वयं वो खुद ईश्वर है, लेकिन वो शरीर की भावना में, शरीर की प्रवृत्ति में होकर के उसको भी दुख हुआ। इसलिए उसने गतसमनी में जाकर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये मौत मुझसे दूर हो जाए। लेकिन क्या करते, आपके और मुझे, मेरे पापों के लिए, आपको और मुझे बचाने के लिए उनको ये यज्ञ करना ही था, उनको ये महायज्ञ करना था, ये कुर्बानी देनी थी, इसलिए उन्होंने दी। तो वो आपके और मेरे लिए उद्धार करता परमेश्वर, वो आपको और मुझे बचा सकता है। वो पीसे हुओं का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। 8 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा दयालु है और वो अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रह करने वाला है। जो उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर आस्था रखते हैं, उन लोगों पर अनुग्रह करता है वो परमेश्वर। इसलिए आप चिंता न करें, आप पर भी वो दया करेगा, आप पर भी वो अनुग्रह करेगा। लेकिन बस इतना कीजिए, आप सुबह शाम प्रार्थना कितना करते, प्रार्थना में समय कितना देते, यहोवा को वास्तविक मेरा उद्धार करता है आप कितना मानते हैं, कितना स्वीकार करते हैं, बस इस पर निर्भर करता है। आप प्रार्थना कीजिए, अपना सारा बोझ उस पर डाल दीजिए। मत्ती 11:28 में परमेश्वर ने कहा, सारा बोझ मुझ पर डालो। तो हमें डालना है ना। यदि हम नहीं डालते हैं तो ये हमारी गलती है। इसलिए हमें सारा बोझ परमेश्वर पर डाल देना चाहिए, और यहोवा हमारे सारे बोझ को दूर करने वाला है, सारे बोझ को उठाने वाला है। वो दयालु है, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करता है। परमेश्वर को क्रोध भी आता है, ये भी ध्यान रखिए आप। जब आप परमेश्वर की नहीं सुनते तो परमेश्वर आपको क्रोध भी करेगा, और क्रोध में आपके विरुद्ध भी कुछ कर सकता है। लेकिन जब आप उनकी बात मानते हैं तो वो कभी क्रोध नहीं करेगा, वो दया करेगा, हमेशा दया बरसाएगा। वो दया का धनी है, उसी की दया में हम जीते हैं। तो यहाँ पर वचन में इसी प्रकार लिखा है, और 13 वचन में पढ़कर समाप्त करना चाहूँगा। भजन संहिता 103 का 13 वचन में ऐसा लिखा, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। डरवैयों शब्द आया यहाँ पर। डरवैयों का मतलब ये है कि जो परमेश्वर से डरता हो। परमेश्वर से डरने का अर्थ ये है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उनको डरने का मतलब भागना ऐसा नहीं है। हम उनसे यदि डरते हैं तो हमें एक समय नियुक्त करते हैं कि मैं सुबह कितने बजे उठ के मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। उस समय होने से पहले मेरे अंदर एक डर, अरे मुझे ईश्वर से बात करना है, उसके प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, तो ये एक डर है। या मैं
प्रभु के विरुद्ध में जहाँ कहीं भी नशा पता मुझे नहीं करना चाहिए, वहाँ पर मैं अगर नशा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई पिलाने खिलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मैं उस समय ईश्वर से मुझे डरना है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ। तो ये एक डर हमारे अंदर होना है। और आज मुझे आराधना जाना, संडे है, मुझे किसी भी हालत में आराधना जाना है और टाइम से जाना है, 5 मिनट पहले जाना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा वहाँ पर इंतज़ार करेगा। ये मेरे अंदर एक डर। तो इस प्रकार का यदि डर हम रखते हैं हर बात में, तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। दया तो वो करता है, लेकिन सब लोगों पर दया नहीं कर रहा है। जो परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं अपने जीवन के अंदर में, उन लोगों के ऊपर वो दया करता है। इसलिए आप भी क्या करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। पहला काम, प्रभु से प्रार्थना करें, विश्वास रखें। दूसरी बात, विश्वास रखें। और तीसरा, जो परमेश्वर की आज्ञाएं दी है, उन आज्ञाओं का पालन करें। समय से पहले 5 मिनट पहले ही हम कहीं भी मीटिंग में, आराधना में, चर्च में जहाँ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा जाने की कोशिश करें। तब जा कर के हमारे अंदर एक डर दिखाई देता है। वो डर किसी इंसान को नहीं, परमेश्वर को दिखाई देता है। और जब परमेश्वर जानता है कि आपके अंदर में एक परमेश्वर के प्रति डर है, तो वो डर के कारण परमेश्वर आप पर दया करेगा और आपका उद्धार करेगा। आप भले पिसे हुए हैं, आपको घर में कोई अच्छा दर्जा नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। आपके बच्चे आपको खुश नहीं रखते होंगे, आपके बच्चे आपको परेशान करते होंगे, आपका पति आपको परेशान करता होगा, आपके आजू बाजू के लोग आपको परेशान करते होंगे, लेकिन यहोवा आप पर दया करता है। और जब आप पर यहोवा दया करेगा, तो आप सोच लीजिए, यदि परमेश्वर हमारे तरफ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, हमारा दुश्मन कौन हो सकता है। और वो अगर दुश्मन होगा तो वो करेगा क्या, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जब तक बाप हमारे साथ है, बेटे को कोई डर नहीं। वो जंगल में, अंधकार में जहाँ भी वो जाना चाहता है वो जा सकता है, उसको कोई भी डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पिता उसके साथ में, उसको कुछ भी टेंशन नहीं है। वो टेंशन फ्री होकर के वो जंगल में घूमता है, टेंशन फ्री होकर अंधकार में चलता है, क्योंकि पिता उसके साथ है। आप पिता को अपने वश में कर लीजिए, पिता को अपने दिल में रख लीजिए, पिता को अपने हृदय की गहराई में बचा लीजिए, पिता की आज्ञाओं का पालन कीजिए, पिता से प्रार्थना कीजिए, पिता पर विश्वास कीजिए और पिता के अनुशासन में आपको चलना है। तभी जा कर के आपका उद्धार परमेश्वर करेगा। वो धर्म और न्याय के काम करेगा और वो दया आप पर करेगा, वो अनुग्रह आप पर करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उससे आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। बस मैं आज के इस वचन के द्वारा, आज के इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। आगे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता करके यहीं पर समाप्त करता। आप सबको एक और बार जय मसीह की। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। हो सकता है इसी पहाड़ी पर, नहीं तो कहीं और भी, लेकिन जहाँ परमेश्वर की इच्छा होगी वहाँ पर हम ज़रूर मिलेंगे। आपको जय मसीह की। धन्यवाद।